राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन को देखने वाले हैं। किसे देखने वाले हैं? लाइफलाइन अर्थात जीवन रेखा है। यह जो हमारा भारत है, यह जो हमारा संपूर्ण भारत है, इस संपूर्ण भारत को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। और इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं के लिए समकालीन भारत विषय के अंतर्गत हम अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमने बोर्ड पर भारत का नक्शा निकाला है, जो इस नक्शे के हूबहू समानांतर है। पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को समझने के लिए बहुत अति उत्तम होगा। और मैं विद्यार्थियों को एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि अपने कॉपी में भारत के नक्शे को उतारेंगे और कौन सा शहर कहां पर दिया हुआ है उसको कॉपी में उतार कर देखेंगे, और उतार कर देखने के बाद में जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को उसके साथ में जोड़कर देखेंगे, तो आपका यह याद रह जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम कि भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शे में हम देखते हैं ऊपरी भाग में यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर कौन सा? श्रीनगर है। ऊपरी भाग जो नवनिर्वाचित हमारा केंद्र शासित प्रदेश, नया केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसी प्रकार जो यह पड़ोसी देश हमारा नेपाल, भूटान, इसी प्रकार ये असम है, इधर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, और यह बांग्लादेश, और इस प्रकार से राज्यों का हमने आकलन किया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमें पता है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यापार। व्यापार के लिए हमें आवश्यकता होती है बुनियादी आवश्यकताएं अति महत्वपूर्ण होती है। बुनियादी आवश्यकताएं अर्थात क्या? बुनियादी आवश्यकताओं में हम देखते हैं कि बुनियादी आवश्यकता में आज हम देखने वाले हैं मार्ग। किसके बारे में देखने वाले हैं? मार्ग पर हम चर्चा करने वाले हैं। मार्ग अर्थात कौन कौन से? पहला आता है सड़क मार्ग, इसके बाद आता है रेल मार्ग, फिर आता है जल मार्ग, तकनीकी के रूप में आता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि प्रमुख है पुस्तकीय भाषा में इसे पत्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत के नक्शे में हम क्रमशः सड़क व्यवस्था को समझने वाले, रेल व्यवस्था, जल व्यवस्था, वायु व्यवस्था और प्रमुख बंदरगाह पत्तन को हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि नक्शा किस प्रकार से है, नक्शे में कहां पर क्या है, नक्शे में कहां पर कौन सा शहर है, यह जानकारी विद्यार्थियों को होना अत्यंत आवश्यक है। इन शहरों के स्थान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? केवल मार्ग का ही नहीं, केवल मार्ग से संबंधित नहीं, हम अपितु हमारे समकालीन भारत में जितने अध्याय दिए हुए हैं उन सारे अध्यायों में, जैसे संसाधनों के बारे में, वायुमंडल के बारे में, उसके बाद में जो वर्तमान स्थिति है, वायुमंडलीय स्थिति है, जिसके कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है, बरसात होती है, उन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। कहाँ पर बिजली गृह है, जैसे उदाहरण के लिए तारापुर है, इसके बाद में कोरबा में है, मध्य प्रदेश में कोरबा में है, क्या है? बिजली ताप गृह है। हमारा मुख्य विषय है सड़क। सबसे पहला विषय क्या है? सड़क के बारे में हम देखेंगे। सड़क मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? सड़क मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहली हम सड़कों के प्रकार को हम देखने वाले हैं।
किसे लिखने वाले हम? सड़क के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार आता है स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज, अर्थात भारत के महानगरों को जोड़ने वाला मार्ग, महामार्ग, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। यह चतुर्भुज क्या करता है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है? क्या बनाता है? लाइफलाइन बनाता है, क्योंकि सड़क मार्ग जो है सबसे सस्ता और सुगम मार्ग है, सस्ता और सुगम मार्ग है। हम देखेंगे कि जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग क्रमशः कैसा निर्मित हुआ है, देखेंगे। सड़क जो बना है यहाँ से मुंबई से, महामार्गों को हम देखेंगे मुंबई से, तो यहाँ गुजरात में गांधीनगर, गुजरात में अहमदनगर से जो बाहर मार्ग जाता है, इसी प्रकार यहाँ दिल्ली को मिलता है, दिल्ली को मिलने के बाद में चंडीगढ़ होते हुए क्रमशः ये कहा जाता है, ये क्रमशः जाता है इस तरह से, कहा जाता है? सिलचर में आता है। कहाँ आता है? सिलचर में। कहाँ से? मुंबई से इसको हम शुरू किया है, तो यह क्या आता है? एक प्रकार का, इस प्रकार का जो मार्ग आता है, यह क्रमशः इसी मार्ग से आते हुए यह मार्ग बनता है। कहां पर? यह मार्ग बनता है यहां से मार्ग बनता है कोलकाता, कोलकाता से आता है चेन्नई, चेन्नई से आता है पुडुचेरी, और पुडुचेरी से बेंगलुरु होते हुए यह मुंबई आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एक प्रकार का जो चतुर्भुज जो मार्ग बना हुआ है, ये क्या है? महामार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग है। इस महामार्गों के माध्यम से, इन महामार्गों के माध्यम से हम वस्तुओं को एक स्थान, देश बहुत बड़ा है और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में इन जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है भारत में, सड़कों का जाल जो भारत में बिछा हुआ है वह है 62,15,797 किलोमीटर। कितना? 62,15,797 किलोमीटर क्या है? सड़कों का जाल भारत में बिछा हुआ है, जिसमें हमारे जिला मतलब जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, यह सड़कों का जाल क्या है? ये क्या कहलाता है? यह महामार्ग कहलाता है। इसी प्रकार अगला देखेंगे हम राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला मार्ग कौन सा देखा हमने? जिसको हमने